क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा, आप बताओ। और भैया कहाँ से आ रहे हो? अरे बस ऐसे ही चर्च से आ रहा था, बताइए। मैंने सुना है कि आपने 25 दिसंबर बहुत धूमधाम से मनाया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। आपने तो केक वेक भी खिलाया। अरे अरे बिल्कुल खिला दूंगा भाई। मैंने सुना है कि आपके केकों में वाइन होती है। ये कहाँ से सुना आपने? ये तो मैंने बहुत जगह सुना है इंटरनेटों पे, और जो जीसस का पहले चमत्कार था वही वाइन से था। अरे नहीं 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 नहीं, वो आपको कंफ्यूजन हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो दाखरस और दाखमधु है, दोनों को इंग्लिश में वाइन कहा जाता है। इसके वजह से थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको इसी के ऊपर जो एक्चुअल में जो बाइबल का वर्ड्स है, ठीक है, उससे आप मैं बाइबल के वर्ड से समझाऊंगा कि जो यीशु मसीह ने पहला जो चमत्कार किया था, ठीक है। इसमें यूहन्ना 2 अध्याय उसका पहले पद में लिखा हुआ है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, पर यीशु की माता भी वहां थी। फिर दूसरे में लिखा हुआ है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और देखो तीसरे में आपकी बात लिखी हुई है जो आपने कहा कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस ले। ठीक है, दाखरस यहाँ पे कहने का मतलब ये है, दाखरस जो ग्रेप जूस आपने सुना होगा, ठीक है, ग्रेप जूस होता है, किसी भी फल का जूस, उसमें अल्कोहल नहीं होता, लेकिन जो दाख मधु होता है, मधु जो बनाया जाता है वो फलों को सड़ा के बनाया जाता है, ठीक है, जो अल्कोहल बनाने का मेन बेस है। ठीक है, बहुत से लोग इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इन बातों को लेके, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, वाइन तो हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त भी हैं बहुत सारे क्रिश्चियंस, ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दानियल के पुस्तक में, दानियल जो परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक था, ठीक है, एक बार क्या हुआ कि वो नबूकदनेस्सर राजा जो था उनके पास गए और उनके पास उनका जो एक वचन है उनके बाइबल के इसमें, दानियल की पुस्तक में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि परमेश्वर के खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान, इसके 8वें पद से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। ठीक है, देखिए, दाखमधु नहीं पीना है हम, ठीक है। दाखमधु मीन्स अल्कोहल, जिसे आप वाइन कहते हैं, ठीक है, वो वाइन नहीं जो ग्रेप जूस होता है, वो नहीं, लेकिन वाइन वो जो दारू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके मन में भी ऐसे कंफ्यूजन्स होंगी कि क्रिश्चियंस तो दारू पीते हैं, ठीक है, बाहर के लोगों को हमने देखा है दारू पीते हुए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में क्रिश्चियन है, जो एक्चुअल में परमेश्वर को विश्वास करता है, वो दारू नहीं पीता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दानियल जो उनका चेला था, उनका सेवक था, उसने उन चीजों का इनकार किया, ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, जो आपने हमारी जो भी हमारी कंफ्यूजन थे आपने उसे दूर किया, बट हम इसके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे, आपने अच्छे समझाया हमें इस पर। बिल्कुल वही चीज आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बाइबल से समझाया, ठीक है, कि और भी सब लोग इस चीजों को देखें और कंफ्यूज ना हो कि हम जो क्रिश्चियंस होते हैं वो दारू पीते हैं। ऐसा नहीं है, बाइबल हमें साफ मना करती है, साफ इनकार करती है कि हमें दारू नहीं पीना है, कि जो चीज हमें हमारे कंट्रोल से बाहर कर देती है, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन चीजों का सेवन करें, और दारू यही चीज हमारे साथ करती है। जब हम उसे पीते हैं तो हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कृपया करके दारू ना पिए और ना ही किसी को पीने दें। सभी को आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को देखा और जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हुई होंगी, दाखमधु और दाखरस के बीच के डिफरेंस की। चाहता हूं कि आप इस वीडियो को और शेयर करें ताकि आगे के जितने भी लोग हैं, क्रिश्चियंस, नॉन क्रिश्चियंस, सभी की कंफ्यूजन्स दूर हो। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन्स है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इन चीज़ों को देख सकें और सीख सकें। सभी को जय मसीह।